ब्रजेश पाठक और राकेश टिकैत की मुलाकात ने यूपी की राजनीतिक फिजा में हलचल पैदा कर दी है। ये मुलाकात ऐसे वक्त पर हुई जब राज्य में 2027 के विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है और हर दल अपने अपने समीकरण साधने में लगा है। एक और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए गठजोड़ को लेकर रणनीति बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने किसान नेता राकेश टिकैत से संपर्क साधकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी खोई जमीन को फिर से कब्जाने की कवायद शुरू कर दी है। कांग्रेस भी अपनी 2024 की जीत के बाद खुद को पुनर्स्थापित करने की कोशिश कर रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी यूपी में नुकसान झेल चुकी है, खासकर उन जिलों में जहां राकेश टिकैत का प्रभाव रहा है, जैसे मुजफ्फरनगर, मेरठ, कैराना, रामपुर और बिजनौर। इन क्षेत्रों में जाट और किसान समाज का बड़ा प्रभाव रहा है और यही वजह है कि टिकैत को फिर से साधने की कोशिश की जा रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से टिकैत की ये मुलाकात शिष्टाचार भेंट बताई जा रही है, लेकिन ये मुलाकात चुनावी रणनीति का हिस्सा भी मानी जा रही है। किसान नेता टिकैत की एक टिप्पणी ने इस मुलाकात को और ज्यादा अहम और महत्वपूर्ण बना दिया है। उन्होंने मायावती को अब तक की नंबर 1 मुख्यमंत्री बताया और उनकी सरकार में किसानों के लिए बनाई गई नीतियों की भी तारीफ की। उन्होंने ये भी कहा कि योगी आदित्यनाथ भी किसानों के लिए अच्छे काम कर रहे हैं और वह भी उस स्थान तक पहुंच सकते हैं। इस बयान से स्पष्ट संकेत मिलता है कि टिकैत अब एक बार फिर से सत्ता के समीप दिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिना किसी पार्टी में शामिल हुए। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि टिकैत की सरकार के प्रतिनिधियों से लगातार हो रही मुलाकातें एक बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रही हैं। इससे पहले वे पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार से मिल चुके हैं और अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात हुई है। टिकैत के साथ लगातार संवाद साधकर बीजेपी जाट वोट बैंक में अपनी पकड़ दोबारा मजबूत करना चाहती है, जो पिछले 2 चुनावों में ढीली पड़ रही थी। दूसरी ओर ये घटनाक्रम अखिलेश यादव के लिए चिंता का सबब बन सकता है। किसान आंदोलन के दौरान और उसके बाद से टिकैत का रुझान सपा की ओर दिखा था। 2022 और 2024 के चुनावों में इसका फायदा भी समाजवादी पार्टी को मिला, लेकिन अब टिकैत के बदले सुर, बसपा की तारीफ और भाजपा नेताओं से मुलाकात सपा के लिए पश्चिमी यूपी की रणनीति को कमजोर करती नजर आ रही है। सपा की कोशिश थी कि वह दलित और पिछड़े वोट को जोड़कर पश्चिम में अपना प्रभाव बनाए रखें, लेकिन यदि टिकैत का झुकाव भाजपा या बसपा की तरफ होता है तो ये समीकरण गड़बड़ा सकते हैं। वहीं टिकैत का मायावती के लिए दिया गया बयान राजनीतिक संकेतों से भरपूर है। मायावती लंबे समय से राजनीतिक हाशिए पर हैं और साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा को सिर्फ 10% वोट मिले थे, जो सपा और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला सुनिश्चित करते हैं। लेकिन यदि मायावती के पक्ष में एक नया नैरेटिव गढ़ा जाता है, जैसे कि टिकैत के बयान से प्रतीत होता है, तो यूपी में फिर से 3 ध्रुवीय राजनीति की स्थिति बन सकती है, जिसका लाभ आमतौर पर भाजपा को ही मिलता है। ये बात भी उल्लेखनीय है कि भाजपा ने 2014 के बाद से हर चुनाव में तब बढ़त पाई जब बसपा मैदान में मजबूती से खड़ी रही और विपक्ष बिखरा रहा। 2024 में जब बसपा कमजोर हुई तो कई जगह भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे में टिकैत जैसे प्रभावशाली किसान नेता अगर बसपा या भाजपा के साथ तालमेल में दिखते हैं तो विपक्ष की एकजुटता कमजोर होगी और इसका सीधा लाभ भाजपा को मिल सकता है। यूपी में पश्चिमी क्षेत्र हमेशा से चुनावी राजनीति का टर्निंग पॉइंट रहा है। यहाँ जाटों, किसानों और गुर्जर समुदायों का असर निर्णायक होता है। भाजपा ने 2014 से लेकर 2019 तक इस क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन हालिया चुनाव में उनकी स्थिति डगमगाई। अब वह टिकैत जैसे चेहरों के सहारे इस खाली होते प्रभाव को फिर से भरना चाहती है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प बात यह है कि राकेश टिकैत अपनी छवि को सत्ता का विरोधी और किसानों के पक्षधर नेता की बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन साथ ही वे विभिन्न दलों से संवाद भी बनाए हुए हैं। ये संतुलन उन्हें न सिर्फ किसानों के बीच प्रासंगिक बनाए रखता है, बल्कि राजनीतिक दलों के लिए भी एक संभावित गठबंधन सहयोगी बन सकता है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि यदि टिकैत ने सपा से दूरी बनाई और बसपा या भाजपा के करीब नजर आए तो इसका असर न सिर्फ सीटों के समीकरण पर पड़ेगा, बल्कि अखिलेश यादव की पूरी रणनीति को गहरा धक्का लग सकता है, खासकर तब जब वह पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक
गठबंधन की उम्मीद पर ही अपनी राजनीतिक बुनियाद खड़ी कर रहे हैं। कुल मिलाकर राकेश टिकैत और ब्रजेश पाठक की मुलाकात और उसके बाद मायावती की तारीफ ने प्रदेश की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। ये मुलाकात जितनी सामान्य बताई जा रही है उतनी नहीं है। पंचायत चुनाव और फिर विधानसभा चुनाव से पहले ये एक बड़ी राजनीतिक पहेली बनती जा रही है, जिसका हल निकट भविष्य में ही संभव होगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि इस एक मुलाकात ने यूपी की सियासत को एक बार फिर नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो ब्रजेश पाठक और राकेश टिकैत की इस मुलाकात के बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 90।